आपको हम खबर देंगे, मौजूदा सूरत-ए-हाल पर चीफ जस्टिस ने अस खुद नोटिस ले लिया है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस ने अस खुद नोटिस ले लिया है। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, आपको बताते चलें कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नजर चीफ जस्टिस ने अस खुद नोटिस ले लिया है। आपको बताएं कि आज एडवाइस किया गया और एडवाइजरी थी वजीर आजम की जानिब से कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, और उसके बाद सदर मुमलिकत ने असेंबली को तहलील कर दिया। अब तो अहम तरीन जो इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है, आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया है आज की तमाम तर पॉलिटिकल सिचुएशन का, जो असेंबली को तहलील किया गया है, जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया है, और जिस तरह से ये रूलिंग डिप्टी की जानिब से आई है, डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग के बाद ये नोटिस लिया गया है। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया है। जी हाँ, तहरीक अदम एतमाद को आज मुस्तरद किया गया था और अदम एतमाद की करारदाद गैर आईनी करार दी गई थी। उसके बाद वजीर आजम ने आइन के तहत जो है दरखास्त की थी, तजवीज दी थी सदर मुमलिकत को असेंबली को तहलील कर दें। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया है। अदिल सरफराज आई न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदिल सरफराज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने आज की इस गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसका नोटिस ले लिया है और अब के बाद इसकी मजीद तफसीलात सामने आएंगी। तो हम इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अदालत एक नया खसूसी बेंच तश्कील देगी जो आज ही इस मुकदमे की समाअत करेगा, इस मामले की समाअत करेगा। जो बिलखसूस रूलिंग है आज डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की, जिसमें तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक थी, उसको करारदाद थी, उसको मुस्तरद किया गया है, उसको आइन के आर्टिकल 95 के मुनाफी करार देते हुए अब मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही हैं कि इस मामले को, इस पर उनको जो है हुक्म इम्तना दिया जाए और ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट इस पर हुक्म इम्तना जारी भी कर दे। मगर अभी वक्त है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस वहाँ पर बैठेंगे, अदालत लगेगी और उसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो भी अपनी देंगे हुकूमत की जानिब से, और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से फारूक नायक, इमरान कुछ देर में भी पहुंच रहे हैं जो कि यहाँ पर आकर अपने आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। मुमकिन यही है कि आपसे कुछ देर में ही एक बेंच तश्कील दे दिया जाएगा जो आज ही कुछ देर में इस मामले की समाअत करेगा। एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल बन चुकी है, एक आईनी बहरान की तरफ इस वक्त पाकिस्तान जा रहा है और उसी के पेश नजर यहाँ पर अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंटरवीन किया है। इससे कबल मुख्तलिफ जो सियासी हल्के और मुख्तलिफ जो लॉयर्स कम्युनिटीज हैं, लॉयर्स एसोसिएशन, बिलखसूस एहसन भोन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पर्सनली ये रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले का नोटिस लें, न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इस मामले को आज ही इतवार के दिन समाअत के लिए भी मुकर्रर करें। और लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जजेस के साथ मुशावरत की है, इससे आपसे कुछ देर कबल अपने घर में तमाम जजेस के साथ एक इनफॉर्मल मुशावरत हुई है, उसके बाद यही फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना फैसला भी सुनाएगी। जो फवाद चौधरी हैं, साबिक वजीर कानून और वजीर इत्तलात, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारा अजहर और दीगर जो अहम शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक साथ साथ अपोजिशन के भी मुख्तलिफ जो है वो भी आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से हुई है, मैंने उनसे ये सवाल किया है तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक हम चीफ जस्टिस के नोटिस का इंतजार करें, अगर उन्होंने नोटिस लिया तो हम अदालत में जरूर पेश होंगे और अपना केस पेश करेंगे चीफ जस्टिस के सामने। अदील सरफराज ये बताएगा कि दीगर जजेस में कौन शामिल है, क्योंकि कुछ और जजेस का भी इंतजार किया जा रहा था और उनकी आमद किसी भी वक्त मुतवक्की थी। क्या या खुद नोटिस लेने से पहले वो दीगर जजेस भी यहाँ पर मौजूद थे, और अगर वो हैं तो उनके नाम भी बता दीजिएगा। के नाम कोई देर बाद जो एलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट के PRO ऑफिस की जानिब से, उन्होंने यही बताया है कि नोटिस इस मामले का जरूर ले लिया गया है। तो हम अभी इस पर आगे जो तफसीलात है मजीद वो कुछ देर में डिस्क्लोज की जाएंगी। एंड मुमकिन है कि अभी जजेस आपस में मुशावरत करें, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर भी सीनियर जजेस जो हैं उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुशावरत कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन वो भी चीफ जस्टिस के काफी करीब माने जाते हैं, उनके साथ भी मुशावरत होगी और फिर
मुमकिन है कि एक लार्जर बेंच यहाँ पर तश्कील दिया जाए। हो सकता है फुल कोर्ट भी, अदालत क्योंकि गैर मामूली एक सूरत हाल है, अदालत इसके ऊपर फुल कोर्ट भी तश्कील दे दे, मगर ये इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, स्वाबदीद है कि वो यहाँ पर 3 रुकनी बेंच बनाते हैं, 5 रुकनी या फिर तकरीबन 16 रुकनी जो कुल जजेस की तादाद है। जी तो अदील सरफराज, इस वक्त आप ये भी बता रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों की जो लीगल टीम है या उनके जो वकला हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं अदालत? जी बिल्कुल, लीगल टीम की जहाँ तक बात है, हुकूमत की जानिब से जो अटॉर्नी जनरल हैं खालिद जावेद, वो यहाँ पर आए हैं, और उसके अलावा जो साबिक वजीर कानून जो कि एक दिन के वजीर कानून हैं फवाद चौधरी, वो यहाँ पर आए हैं, शहबाज गिल आए हैं, हमाद अजहर और उमर अयूब के अलावा नवाज अवान और मुख्तलिफ जो साबका हुकूमती शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी जो लीगल टीम है वो यहाँ पर आ रही है, एक पिटीशन वो भी तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो पिटीशन है आज की इस रूलिंग के खिलाफ जो कि डिप्टी स्पीकर ने दी है उसके खिलाफ यहाँ पर आज दायर की जा रही हैं, और उन पिटीशन के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर समाअत करेगी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दायर होने से कबल ही जो है वो नोटिस इस मामले का अब ले लिया है। अब देखना यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आज तमाम वकला को एक्सटेंसिवली सुनती है या फिर जो कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दे, और उसके बाद फिर जो दीगर वकला को दावत दे कि वो अपने धरने का आगाज करें। तहम मुख्तलिफ जो हल्के हैं, कानूनी हल्के हैं, वो ये भी दे रहे हैं कि ऐन मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट आज जो चीफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उस पर अपने इम्तना भी जारी कर दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त साबिक जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया है इस मामले पर, क्या कहेंगे? अब कानून क्या कहता है इस सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, मेरी नजर में तो जो डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो गैर आईनी था कंप्लीटली, और वो फैसला था ही नहीं, क्योंकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसका लॉजिकल कंक्लूजन होता है जब कि वोट हो जाता है, वोट होने नहीं दिया गया, तो वो तो गैर कानूनी था। अब उसके बाद जो हुआ है उसके बाद उन्होंने उसका सहारा लेकर के वज़ीर आज़म साहब ने प्रेसिडेंट साहब से कहा कि आप डिसॉल्व कर दें असेंबली को, और प्रेसिडेंट साहब ने उसको डिसॉल्व कर दिया। प्रेसिडेंट साहब तो वही करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर कहता है, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा है कि जैसे कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी फाइल हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ, और जो वज़ीर आज़म हैं वो वज़ीर आज़म बरकरार थे, और उस अपनी हैसियत वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि आप डिसॉल्व कर दें असेंबली, जो कि उनका राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और असेंबली डिसॉल्व हो गई। अब उसके बाद फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, तो ये वो दिखाने की कोशिश है। लेकिन ये जो सारा कहने की बात ये है कि पहले ये कि ये वो तो फैसला स्पीकर का गलत था, उसके बाद जब इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल हो गई है, तो वो तो किसी सूरत में उनको ये राइट था ही नहीं कि वो एडवाइस कर सकें कि वो असेंबली को डिसॉल्व करें। ये तो साफ आइन में लिखा हुआ है। तो ये तो उनका जो डिसॉल्व करने का जो एडवाइस थी वो भी गलत थी, तो प्रेसिडेंट ने भी गलती की, तो द होल थिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लीटली। तो अब इस सूरत में अब फैसला तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने अब 100 मोटर नोटिस दे ली है, और वो कुछ न कुछ फैसला तो मेरे ख्याल में आज शाम तक, रात तक कुछ न कुछ फैसला तो कर देंगे। वो इंटरिम ऑर्डर कोई ना कोई तो पास कर देंगे। ठीक, तो शाइख साहब ये बता दीजिएगा कि अब फौरी तौर पर चूंकि अदालत ले चुकी है नोटिस, आज खुद नोटिस ले लिया है, क्या फौरी तौर पर किस तरह से इस केस को टैकल किया जा सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि शाम तक कुछ हो सकता है, और क्या हुक्म इम्तना भी आ सकता है इस पर? वो तो लाना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो गया ना मुल्क के अंदर। कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई लीगल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई ऑर्डर तो पास करना पड़ेगा। जो ऑर्डर वो पास कर सकते हैं वो ये कि सिचुएशन वही हो जाए जो कि आज 12 बजे के करीब थी, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो रहा था असेंबली में, वो उसको वापस ले आए उसी सिचुएशन को, और कल वो करने के लिए आप लोग नो कॉन्फिडेंस के मोशन जो है मूव करें और उससे वोटिंग कराएं। अगर वो कर देते हैं तो फिर तो सारे मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं
تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چونکہ اب تو الیکشن کا چونکہ بات ہو چکی ہے تو اب الیکشن ہونے دیں، تو اس صورت میں تو اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور بڑھے گا. اچھا، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے یا لگے گا. جی وہ تو اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد ہی کہہ سکیں گے نا، کیونکہ اب تو سپریم کورٹ کے پاس معاملہ آ گیا ہے. اب اگر سپریم کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ سارا ایکٹ انکانسٹیٹیوشنل تھا تو اسپیکر کے اوپر بھی، پرائم منسٹر کے اوپر بھی اور پریزیڈنٹ کے اوپر بھی سب پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. شاہد صاحب، ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے آج رولنگ دی گئی، لیکن جب رولنگ انہوں نے دے دی تو اینڈ میں نام انہوں نے اسپیکر اسد کیسر کا لیا. کیا ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ دے سکتے ہیں جنہوں نے مسترد کر دی تھی آج جو تحریک عدم اعتماد تھی ان کی جانب سے، لیکن اینڈ میں نام انہوں نے اسد کیسر صاحب کا لے لیا؟ جی یہ تو اور غلطی ہو گئی نا. اس کے مطلب کہ وہ رولنگ ہوئی نہیں. رولنگ تو انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے کسی اور کی جو کہ موجود نہیں تھا. تو وہ تو ایسا تو نہیں ہوتا، ڈپٹی اسپیکر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کے کوئی چیز سنا دے کسی اور کی اسپیکر کی بات کو. وہ تو اور بھی غلط ہوگی. وہ رولنگ دونوں طریقے سے غلط ہو گئی، آئینی طور پہ بھی غلط ہو گئی اور ٹیکنیکلی بھی غلط ہو گئی. اب آئینی اور قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کتنی جلدی اس آئینی بحران سے نکل پائیں گے؟ یہ تو اب سپریم کورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہیں. چونکہ فوج نے تو کہہ دیا کہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے DGISPR کی. تو فوج یقیناً اس چیز کو چینج کر سکتی تھی 1 سیکنڈ کے اندر، لیکن وہ فوج اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اس صورت میں اب تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا. ٹھیک ہے، شائق عثمانی سابق جج ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عمل ہے وہ غیر آئینی ہے، سو موٹو لے لیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا رولنگ دیتی ہے، کب کس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہے.